देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थी जी, सादर नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग मंगल में होंगे और आप लोग अपनी दिन की शुरुआत पढ़ाई के साथ करते होंगे और अपनी आँखों को मूंदते वक्त भी आप लोग अध्ययन में रत होंगे। और निश्चित रूप से यह मेहनत जो आप करेंगे ऐसा, तो निश्चित रूप से आपका कल अवश्य बेहतर बनेगा। अब आँखें मूंदने वक्त आप स्मार्टफोन चलाते हैं और आंख खुलते ही यदि आप अपने व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन चेक करते हैं, आप यह देखते हैं कि इंस्टाग्राम पर मेरे दोस्तों ने क्या क्या शेयर किया है, तो यह दर्शाता है कि आप अपनी ज़िंदगी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ नहीं हैं और आपको अपनी जिम्मेदारियों का सम्यक निर्वहन करने की शक्ति नहीं है, अथवा आप ये चाहते ही नहीं हैं कि मैं भविष्य में कुछ बेहतर करूं। वर्तमान में सुख सुविधाओं के साधन में उलझने रहने से, मनोरंजन के साधनों का प्रयोग करने से और 1000 फ़ोटो क्लिक करके, 1000 सेल्फी क्लिक करके और बैकग्राउंड को हरा को काला, काला को लाल और लाल को नीला करके आप लोग कदापि अपनी ज़िंदगी में बेहतर नहीं हासिल कर सकते हैं। आप लोगों को बेहतर हासिल तब कर सकते हैं, कुछ भी बेहतर भविष्य में आप लोग कुछ बेहतर करने के लिए ललायत तब हो सकते हैं और कुछ बेहतर करने के लिए संकल्पित तब हो सकते हैं जब आप लोग वर्तमान का सदुपयोग करें। वर्तमान का दुरुपयोग आपको भविष्य में निश्चित रूप से रोने पर मजबूर करेगा। वहीं पर वर्तमान का सही ढंग से उपयोग आपको भविष्य में वो सब कुछ मुहैया करवाएगा जिसकी आप अपेक्षा रखते हैं। आप लोग भविष्य में कुछ बेहतर कीजिए और आप लोग का कल उज्ज्वल हो, यही मंगल प्रार्थना माँ सरस्वती भगवती से और विघ्नहर्ता गणेश से आप सबके लिए करता हूँ। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः हाजिर हूँ आपके बीच में एक और अध्याय को लेकर के, जिस अध्याय का नाम है तिरिच, जिसके रचनाकार है उदय प्रकाश। और तिरिच जो चैप्टर जो है उसके रचनाकार उदय प्रकाश, जिनका जन्म 1 जनवरी 1952 ईस्वी को सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में हुआ। साहित्य जगत के एक ऐसे सितारे उदय प्रकाश जिन्होंने अपनी रचनाओं में गहरी संवेदनाएं छोड़ी और जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों के अंदर करुणा, प्रेम, सौहार्द की भावना, सामाजिक समरसता की भावना को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। उनकी यह रचना तिरिच जो है एक ऐसी रचना है जो यह दर्शाती है कि शहरों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तिरिच के समान ही होते हैं, अथवा यह कहा जा सकता है कि तिरिच से भी अधिक ज़्यादा खतरनाक जीव होते हैं, जो कि रहते तो मानव के वेश में हैं परंतु उनके मन में कुटिलता भरी होती है, उनके मन में ईर्ष्या की प्रवृत्ति भरी होती है और वह एक पल के लिए भी नहीं सोचते हैं दूसरों का भक्षण करने के पूर्व। जो किसी को यदि मारना हो तो बेझिझक मार देते हैं। शहर के लोगों में किस प्रकार की भावनाएं पाई जाती है, किस प्रकार शहर के लोग उग्र और क्रोधित प्रवृत्ति के होते हैं, इन सारी बातों को इस पाठ में बताया गया है तिरिच को एक माध्यम बना करके। अब इस पाठ से मैं उन प्रश्नों का जिक्र करूंगा आपके बीच में जो प्रश्न 2013 से लेकर के 2024 के अंतराल में पूछे जा चुके हैं। तो इस पाठ से प्रथम प्रश्न है कि तिरिच क्या है, कहानी में यह किसका प्रतीक है। तो लिखेंगे तिरिच एक जहरीला जीव है जिसमें काले नाग से भी 9 गुना ज़्यादा जहर पाया जाता है और यह कहानी में उन लोगों का प्रतीक है जो कि हैं तो इंसान के रूप में, है तो मानव के रूप में, परंतु उनके अंदर दानवीय गुण पाया जाता है। तो ये कहानी में उन लोगों का प्रतीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न सटीकता आपको बताया गया होगा। आप लोग पाठ्य पुस्तक में जो उत्तर होगा उसको भी पढ़ सकते हैं अथवा गूगल प्लेटफॉर्म, विस्तृत प्लेटफॉर्म है, उस पर अध्ययन कर सकते हैं। परंतु आशा करता हूँ कि अध्ययन करने के उपरांत आपके बीच में लिख से हट करके आसानी की भाषा में, आपकी अपनी भाषा में बताने का प्रयास करूं। अब इस पाठ से दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेखक उदय प्रकाश के पिता के चरित्र का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो लिखेंगे लेखक के पिता का चरित्र अत्यंत पवित्र था। लेखक के पिताजी अपना निजी सुख दुख कभी भी किसी से साझा नहीं करते थे। उनको कभी एक गिलास पानी की आवश्यकता होती थी तो वो किसी से मांगते नहीं थे और उनकी यह अपेक्षा रहती थी और यह उनके अंदर की एक अभिलाषा थी कि मैं यथासंभव दूसरों के काम आऊँ, बल्कि मैं किसी के ऊपर आश्रित न रहूं। और उन्होंने अपना कभी भी अपना दुख जो है वह दूसरों के समक्ष साझा नहीं किया। वो शांत स्वभाव के थे, मितभाषी थे, अर्थात मृदुल स्वभाव के थे। अब इसके पश्चात अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि स्वप्रसंग व्याख्या करें कि आदमी भागता है तो ज़मीन पर वह सिर्फ अपने पैरों के निशान नहीं छोड़ता, बल्कि हर निशान के साथ वहाँ के धूल में अपनी गंध भी छोड़ जाता है। यह 2014 के एनुअल में सवाल पूछे हुए। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति तिरिच कहानी से ली गई है।
जिसके रचनाकार उदय प्रकाश हैं। और उदय प्रकाश ने इस पंक्ति के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है, यह कहा है कि जब हम लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, तो हम अपने साथ अपने पाँवों के निशान के साथ साथ हम अपनी गंध को भी छोड़ते हुए जाते हैं। और तिरछ जो जहरीला जीव जो है वो हमारे गंध की पहचान करता हुआ, हमें ढूंढता हुआ हमारे पास तक चला आता है। तो इस पंक्ति के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि इंसान जब भी जहाँ पर भी जाता है तो वह अपने निशान कुछ न कुछ छोड़ करके जाता है। और जो जहरीले जीव होते हैं, कुछ एक ऐसे जहरीले जीव होते हैं जो हमारा जो पता जो होता है वो हमारी गंध से लगा ही लेते हैं, जिनमें से एक जीव वह तिरछ भी था। इसके पश्चात अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि दूसरा नंबर प्रश्न है कि चांदनी में जो ओस और शीत है उसमें अमृत होता है, इसका प्रसंग व्याख्या करना है। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति तिरछ पाठ से ली गई है, जिसके रचनाकार उदय प्रकाश है। और उदय प्रकाश ने इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहा है कि चांदनी में जो ओस जो होती है, चांदनी में जो ओस और शीत है, चांदनी में जो ओस होता है और जो शीत, जो ठंड का वातावरण जो होता है वो अमृत के तुल्य होता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने प्रकृति की खूबसूरती के बारे में बताया है कि ओस जो होती है वो ओस और शीत जो है ठंड चांदनी की, वह क्या होती है, तो वो अमृत के तुल्य होती है। इसके पश्चात अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस पाठ से कि सप्रसंग व्याख्या करे कि आश्चर्य था कि इतने लंबे अरसे से उसके अड्डे को इतनी अच्छी तरह से जानने के बावजूद कभी दिन में जाकर मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की थी। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति तिरछ पाठ से ले गई है, जिसके रचनाकार उदय प्रकाश हैं। उदय प्रकाश ने इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहा है, लेखक के मनोभावों को प्रकट करते हुए उन्होंने कहा है कि रोज़ सपने में लेखक को तिरछ आया करता था। तो वह जानते थे कि ये तिरछ का पता ठिकाना कहाँ है, मगर स्वप्न में जो हम लोग चीज़ें देखते हैं वो स्वप्न ही होता है कहीं ना कहीं। तो लंबे अरसे के बाद जब उनके पिताजी को जब काट लेता है तिरछ, तो उनको इस बात का बेहद अफसोस होता है कि मेरे सपने में तो रोज़ तिरछ आते ही हैं, काश मैं उसको, मेरे सपने में तो रोज़ आता था, काश मैं उसको मार दिया होता तो आज मेरे पिताजी को तिरछ न काटा होता। तो इस प्रकार इस पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आप लोग मन से अध्ययनरत रहें, आप लोग रोज़ श्रम करें, रोज़ श्रम करते रहेंगे तो जरूर एक दिन सूरज की तरह चमकेंगे। धन्यवाद।